सिल्वा का प्रोसेस क्या है? अवेकनिंग ऑफ योर सिक्स सेंस। दुनिया में 10% लोग हैं जो जीनियस पैदा होते हैं, जिनके अंदर ये छठी हिस्स होती क्योंकि आप कहते हैं कि माइंड और ब्रेन दो डिफरेंट तरीके से फंक्शन करते हैं। है। ब्रेन कंट्रोल्स योर बॉडी। आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे क्या करना है, मेरे माइंड को नहीं बता रहे कि मुझे क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ तमसील फातिमा फ्रॉम डेली पॉइंट। वेलकम टू माय फर्स्ट एवर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक बहुत फेमस लाइफ कोच और एनएलपी स्पेशलिस्ट माइंड इंजीनियर अली मौजूद हैं और उनसे हम कन्वर्सेशन करेंगे। हमारे कन्वर्सेशन का बेसिकली एक कोई टॉपिक नहीं है, देयर आर सेवरल क्वेश्चंस दैट आर इन माय माइंड एंड फ्रॉम फेलोज माइंड, और आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे, अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करेंगे और कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी लाएंगे अपनी नॉलेज में, जो कि हमें आज तक नहीं पता था, हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह करम, आप सुनाएं। और आज आपका दिन कैसा गुजरा अब तक? अल्हम्दुलिल्लाह, दिन तो हमेशा अच्छा ही गुजरता है। माशाल्लाह। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब मैं आप पे रिसर्च करना शुरू की थी, सबसे पहली चीज़ मैंने ये देखी थी कि आपका जो बैकग्राउंड है वो मैकेनिकल इंजीनियर है बेसिकली। तो हाउ डू यू न्यू अबाउट योर सेल्फ कि ये चीज़ मैं कभी कर सकता हूँ? आपने डिस्कवर कैसे किया था अपने अंदर ये चीज़ को कि एनएलपी स्पेशलिस्ट बनना है, या फिर इस तरह की चीज़ आपको कब आपको फील हुआ कि आपके अंदर ये चीज़ मौजूद है और आपने इसको स्टार्ट कैसे किया? ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी ने पत्थर से पूछा था तुम गोल कैसे हुए। उसने कहा ठुड्डे खा खा के। ठीक है, इसे कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक्स। ओके। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैंने 8 साल ऑयल एंड गैस में काम किया। ओके। एंड देन आई रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई हैड नो इंटरेस्ट इन इट लेफ्ट। मैंने मैकेनिकल अपने शौक से की थी। ठीक है, सो हमारी प्रॉब्लम भी होती है कि इफ़ योर पैशन इज़ नॉट योर प्रोफेशन, तो हम सुन लेते हैं ना। ठीक है, एंड देन उसके बाद देन डोंट डू इट। लेकिन हमें ये नहीं पता चलता हमारा पैशन क्या है, एंड वी डू नॉट एक्सेप्ट और अंडरस्टैंड कि पैशन कैन चेंज ओवर टाइम। सो मेरा जब वहाँ से हटा तो मैं बिजनेस में आया। बिजनेस इन सेंस रिटेल का बिजनेस था मेरा। मैंने 13 ईयर्स रिटेल का बिजनेस किया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एंजॉयड, एवरी डे वाज अ न्यू चैलेंज। बट देन मोनोटनी केम इन, राइट, एंड आई अगेन स्टार्ट थिंकिंग, यार ये मैं कर क्या रहा हूँ, व्हाट एम आई एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग। सो फिर जब मैं इस माइंड साइंसेस के फील्ड में तो आ ही चुका था। ठीक है, सो देन बेसिकली ये मेरा फील्ड बन गया। बाय एनएलपी ट्रेनर और बॉडी लैंग्वेज ट्रेनर और ये सारी चीज़ें, देखो ये सारी जो है ये नोइंग योर सेल्फ इज़ व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मनारफ नफ्सक, जिसने अपने रब, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, ठीक है, फ़कत वो रब को पहचान लिया। ठीक है, तो बात ये है कि मुझे ये तो था ना कि भी जब मुझे पता चला कि जब मैंने पहली दफ़ा सिल्वा किया तो मुझे पता चला कि मुझे मेरे रब ने कितनी ताकतें दे के बिठाया हुआ है। ठीक है, बनाया कितनी ताकतों के साथ है, तभी मुझे आसन तकवीम किया है कि मैं बग़ैर किसी जिन के, बग़ैर किसी मोकल के, मैं यहाँ बैठ के किसी के घर का नक्शा 100 मील दूर खींच सकता हूँ। तो मेरे पास कोई जिन नहीं है, राइट। ये सब जो है मेरे रब की दी हुई ताकतें हैं और रब का दिया हुआ इल्म है और रब की जो है ना वो क्रिएशन है। तो अगर मुझे रब ने इतना कुछ दे के बनाया है, तो हाउ कैन आई बी डिप्रेस्ड, हाउ कैन आई बी सैड, हाउ कैन आई यू नो हैव नो करेज टू गेट अप। इट डजंट मेक सेंस, राइट। क्योंकि मुझे अपना पता नहीं था, तो मेरा भी दिल टूटता था। मैं कहता वो चली गई, अब मैं क्या करूँगा ज़िंदगी भर। ठीक है, वो चली गई तो जा, दूसरी आ जाएगी, राइट। अब आई अंडरस्टैंड कि यार मैं आई एम नॉट दैट लिटिल। ठीक है, सो ये जर्नी है सेल्फ एक्सप्लोरेशन की। लेट मी आस्क यू अ डायरेक्ट क्वेश्चन, डू यू लव योरसेल्फ? यस। ब्रिलियंट, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स व्हेन आई आस्क दिस क्वेश्चन, आपकी ऑडियंस से भी ये सवाल जब आप पूछोगे ना, तो जवाब होगा यस, नो, मे बी। दिस इज द प्रॉब्लम, बिकॉज हमें पता नहीं है कि हमारे पास क्या है। We do not love ourselves, and that is why we do not love our environment, and that is why we do not love our creator. Oh yes. हम उसको fear करते हैं, लव नहीं करते। बेसिकली आपने क्रिएटर को क्वेश्चन करने वाली बात है कि आप उसकी तख्लीक को पसंद नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। Absolutely बेटा, absolutely, because this is, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि नाउज, अब देखो ना, कोई बोटॉक्स करा रही है, कोई कुछ करा रही है, वो नाउज बिल्ला मिन ज़ालिक, कोई नाक का ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, अभी किसी का एक्सीडेंट हुआ है उसकी एक अलग बात है। ठीक है, और अल्लाह ने जो आपके चेहरे को जो इस तरह से बनाया है, वो अल मुसव्विर है, उससे खूबसूरत नहीं बन सकता। और नाउज बिल्ला आप अल्लाह को कह रहे हैं कि अल्लाह तुझे नहीं पता था मेरा नाक ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। जी बिल्कुल ऐसे, राइट, मेरे होंठ ऐसे नहीं ऐसे होने चाहिए थे। राइट, सो ये जाहिर है, आपने बड़ी सही बात की है कि यू आर नाउज़ुबिल्लाह चैलेंजिंग अल्लाह's विजडम, एंड टू मी दिस इज आल्सो नॉट द राइट थिंग।
सर बेसिकली सिल्वा का प्रोसेस क्या है? मतलब अगर कोई पहली दफ़ा देख रहा है हमारा पॉडकास्ट, देख आपको सुन रहा है, तो आप उसको कैसे सबसे आसान तरीके से क्या समझाएँगे कि वो अट्रैक्ट हो और वो इसकी तरफ रुझान बढ़ाए अपना, इस पे थोड़ी रिसर्च करे? मैं तो बेटा, अभी सीधी बात ये है कि मैं तो बताता ही नहीं हूँ किसी को क्या है मसला। अच्छा। नहीं, मैं मज़ाक कर रहा हूँ। देखो, सिल्वा जो है ना इज़ अवेकनिंग ऑफ योर सिक्स्थ सेंस, ओके। ठीक है? अल्लाह सुब्हान तआला ने हम सबको छठी हिस्स इंट्यूशन दे के पैदा हुँ, किया है। कभी ऐसे हुआ आपके साथ कि मैं राइट जाऊँ, लेफ़्ट जाऊँ, राइट जाऊँ, लेफ़्ट जाऊँ और राइट चली गई तो बाद में ख़्याल आया, "ओए यार काश मैं लेफ़्ट चली जाती।" ऐसा होता है। सो योर सिल्वा इज़ आल्सो वर्किंग। वर्किंग, इट्स जस्ट दैट यू डू नॉट नो हाउ टू ट्रस्ट। एक्टिवेटेड नहीं, एक्टिवेटेड तो वो है, सबका अच्छा, एक्टिवेटेड है। अच्छा। इट्स नॉट, ट्रस्ट सिल्वा का ट्रस्ट, सिल्वा पे इट्स ट्रस्ट इज़ ही मैटर इट्स अ मैटर ऑफ ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। इंट्यूशन भी। ठीक है, नॉर्मल पर्सन डज नॉट। तकरीबन ये ना एक डॉक्टर रायन था ड्यूक यूनिवर्सिटी में, हुँ, हुँ, 1950s की बात है, जिसने एक टर्म कॉइन की थी, ESP, हुँ, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। ओके। उसने कहा था कि दुनिया में 10% लोग हैं जो जीनियस पैदा होते हैं, जिनके हुँ, अंदर ये छठी हिस्स होती है। छठी सोच। तो उसको हुज़ुर सिल्वा ने, जो इसका बानी है सिल्वा का, उसने चैलेंज किया था हुँ, कि अगर ऐसा होता, तो उसने कहा था कि अगर एक खुदा है और वो हुँ, एक खुदा जो है वो सच, मतलब वो जस्ट है, मुनसिफ है, हुँ, ठीक है, तो ये हो नहीं सकता कि उसने 10% लोगों को एक छठी हिस्स दे दी और 90% को ऐसे ही पैदा ऐसे कर ही दिया। पैदा करती है। सो 10% तो वो हैं जिनको नेचुरली पता चल जाता है, हुँ, 10% मेरी तरह के हैं जो ये इल्म सीख लेते हैं, हुँ, ठीक है। 80% लोगों के दुनिया में ना आने से फ़र्क पड़ता है, ना ना जाने से जाने फ़र्क से फ़र्क। पड़ता है, बिकॉज़ वो उस डाउट की के बॉर्डर पे ही रहते हैं कि यार ये तो आप देखो कि अभी आजकल मुझे बड़ी खुशी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा चैनल जो था ना वो ये हो गया था, बैन हो गया था, अच्छा, अच्छा। ठीक है, तो अल्लाह के करम से दोबारा रिकवर हुआ। रिकवर होते जो पहली 3 वीडियो डली हैं, उसमें लोगों की मोहब्बत का पता चल गया। इतने लोगों ने अपने अपने ना अपने अपने तरीके से अपना अपना करैक्टर, अपनी अपनी हुँ, तरबियत दिखाई। किसी ने एक गाली लिखी हुई है, किसी ने कुछ लिखा हुआ है। अच्छा। वो जितनी वो लिखते हैं उतना मुझे हाँ, अच्छा, और मैं नीचे उनको लिखता हूँ जज़ाकल्लाह खैर, ठीक नाइस। है? क्योंकि वो अपनी तरबियत दिखा रहे दिखा हैं, रहे वो हैं। अपना आप दिखा रहे हैं। भई आप मेरी वीडियो नहीं पसंद क्यों देखते क्यों हुँ, हो? हुँ, हुँ, राइट? अगर आप देख रहे हो हुँ, हुँ, तो ना देखो यार, मैंने तो नहीं कहा आपको हाथ से पकड़ के आया। जी, ना मैंने कभी अपने किसी वीडियो पे कहा कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ना मैंने जी, कभी जी। ये कहा है, राइट? अपनी स क्यूरियोसिटी से देखते हैं। देखते भी हैं और फिर मतलब उनको ये भी इतना टाइम होता है कि उसके बाद उन्होंने गालियाँ भी लिखनी हैं। अच्छा, तो मेहरबानी है यार, सलाम है आप लोगों को, राइट? सो एनीवे, सो जहाँ पे हम जो बात कर रहे थे वो ये क्यों हो रहा है? हुँ, बिकॉज़ हमें खुद का नहीं पता, हुँ, ठीक है? हम जेलस क्यों होते हैं? बिकॉज़ हम समझते हैं कि यार मैं इस काबिल नहीं हूँ, हुँ। करेक्ट? वो लोग जो इस मझधार से निकल चुके हैं ना, उनके लिए इट डज़न्ट मैटर। सर सोसाइटी की बड़े मज़े की बात ये भी है जो हम इर्द-गिर्द देखते हैं कि आपसे खुद कुछ नहीं हो पा रहा, लेकिन अगर कोई कर भी रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप उसमें फॉल्ट्स निकालेंगे। ये बड़ी एक चीज़ है कि अगर कोई एक अच्छी पोजीशन में पहुंच गया है, अब वो गो थ्रू कैसे पहुंचा है, वो प्रोसेस, वो मेहनत वही इंसान जानता है। लेकिन जो दूसरा इंसान, जैसे आपने कहा 80% लोग ऐसे ही चले जाते हैं बगैर कुछ किए, तो वही उनमें से कोई होगा जो एक आधा होगा, वो देखेगा कि ये इंसान पहुंच गया है, तो वो उसको उस चीज़ को जज करेगा, उसकी नॉलेज को जज करेगा, क्योंकि वो उस स्टेज तक नहीं जा सका। देखो, जजमेंट जो है ना वो मेरे रब का काम है। हुँ, जी, जज वो है, बेशक। या वो जज जिसको रब के हुक्म से किसी हुकूमत ने या किसी इदारे ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है टू हुँ, डू जजमेंट, जो कोर्ट में अच्छा। करते हैं, ठीक है। तो मैं और आप होते कौन है किसी को जज करने वाले? जो ये जो है ना, ये हसद जो है, ये गेहूँ की अगर अपना लकड़ी की तरह ना, जिस तरह उसको घिन खा जाती है ना, तो हसद जी, जी। इंसान को ऐसे खाता है। हसद होता अगेन क्यों है? वही बात है, जब अपने आप से प्यार नहीं होता हुँ, हुँ, तो अल्लाह की बाँट से भी प्यार नहीं है। हुँ, अल्लाह की तकसीम पे भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन्स हैं। हासिद का सवाल ये नहीं है हुँ, कि तमसील को यहाँ क्यों कुर्सी मिल गई। हुँ, उसको ये कि अल्लाह ये तो इस काबिल नहीं थी, मैं इस मैं काबिल इस था। काबिल था। तो तुझे नहीं पता, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह तुझे नहीं पता कि कौन काबिल है। हुँ, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, वो अल्लाह को चैलेंज किया जा चैलेंज रहा है। किया जा ठीक रहा है? ये अल्लाह की बाँट पे, अल्लाह की तकसीम पे भी जो क्वेश्चन है। करना है क्वेश्चन ना, है। ठीक है? वो इसीलिए वो हसद का पहली सीढ़ी, हसद की पहली सीढ़ी हुँ, है। हाँ, रश्क ज़रूरी है। अच्छा, रश्क किस मामलात में ज़रूरी है? फॉर एग्ज़ाम्पल सहाबा जो थे वो हुँ, एक दूसरे से इस बात पे रश्क करते थे कि यार इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती कहा है तो मैं क्या एक्स्ट्रा मैं क्या करूँ, एक्स्ट्रा करूँ? राइट? सो वो ज़रूरी है, और वो आपकी एक किस्म की इंट्रिंसिक मोटिवेशन है टू मूव ओके, फॉरवर्ड। या हमने इस चीज़ को ज़रूरी कर दिया, हुँ। उसको अधूरा कर दिया।
सर आपको क्या, आपकी मैंने अक्सर वीडियोस में देखा है कि आप कहते हैं कि माइंड और ब्रेन दो डिफरेंट तरीके से फंक्शन करते हैं, तो उसको थोड़ा सा डिफाइन करें, बताइएगा कि हाउ। मैंने एक जगह सुना था कि आपने कहा था एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है बेटा। जी ब्रेन जो है ना वो फिजिकल एलिमेंट है। जी। ब्रेन कंट्रोल्स योर बॉडी। ठीक है। आपके ये जो हाथ यूं हिला रही हो, ठीक है, आप गर्दन हिला रही हो, ये आपका माइंड नहीं कर रहा, ब्रेन कर ये रहा है। ब्रेन कर रहा है। आप मुझे देख रही हो, ये ब्रेन देख रहा है, ठीक है। ठीक है। और माइंड कंट्रोल्स योर लाइफ। लाइफ। ये पॉइंट ओके। समझ आया? जो कुछ आप कह रही हो, हम्म। जो कुछ आपके मुंह से निकल रहा है, एवरी सिंगल वर्ड कमिंग आउट, ठीक है, फ्रॉम माय माइंड। इज कमिंग फ्रॉम योर माइंड। या। ब्रेन सिर्फ माइंड को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इस वक्त तमसील एक पॉडकास्ट करने बैठी हुई है। ब्रेन बता रहा है कि ये डायरी पे उसने कुछ लिखा हुआ है। ब्रेन बता रहा है कि उसके सामने ये मोबाइल पड़ा हुआ है। ये ब्रेन बता रहा है उसको, ठीक है। जी। लेकिन उस पर अब माइंड कह रहा है कि नहीं नहीं, इस वक्त डायरी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वक्त मोबाइल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वक्त वो पॉडकास्ट में बैठी है, शी हैज़ टू सी इन फ्रंट। तो माइंड ने ब्रेन से कहा सामने दिखाओ उसको, ठीक है। ठीक है। सो वो काम जो है ना, जो लाइफ कंट्रोलिंग है, वो माइंड कर रहा है ठीक है ना। चूंकि ये दोनों डिफरेंट हैं, हम्म। ठीक है, इनके फंक्शंस डिफरेंट हैं। फंक्शंस डिफरेंट है, तो साइंटिफिक बात है। सर अगर एनएलपी की मैं आपसे बात करूं तो एनएलपी में बेसिकली होता क्या है? क्या है एनएलपी, क्या है? मतलब मुझे नहीं पता क्या है। अच्छा अभी आपने ये बात की ना, हम्म। आपने ये हाथ यूं हिलाए, क्यों हिलाए? अभी क्योंकि मेरे ब्रेन ने मुझसे अच्छा, करवाया। पॉडकास्ट से पहले आप बैठे हुए थे तो मैंने आपको एक मशवरा दिया था कि जी जी। हाथों को क्लैंप यूं नहीं यूं ना करो, करें। ओपन रखो, राइट। नाउ अगर ये क्लैंप कर रही थी, ये आपके माइंड में एक प्रोग्राम था, आपके जी। माइंड ने बताया कि यार ये हाथ क्लैंप करके हम्म। बैठोगी, ठीक है, ठीक है। तो ये ठीक है। ठीक है। नाउ ये प्रोग्राम चलाने से पहले आपके माइंड में एक लैंग्वेज चली कि यार मैं कहीं नर्वस तो नहीं हो रही हूँ, तो मैं हाथ क्लैंप कर लूँ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये लैंग्वेज इंटरनल लैंग्वेज है। ठीक है। ये दोनों काम कहाँ हो रहे हैं? आपके माइंड माइंड में। में हो रहा है। सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। हम्म। अब ये प्रोग्राम अगर आपको एम्पावर कर रहा है तो यू कैन कंटिन्यू, बट अगर ये प्रोग्राम आपको डाउन कर रहा है तो हु इज हैज द पावर टू चेंज इट? आई मी माई सेल्फ। एग्जैक्टली, ठीक है। सो ये जो है ना एनएलपी का जो कॉन्सेप्ट है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का, उसके थ्रू सेल्फ हेल्प भी होती है, दूसरों की भी हम हेल्प करते हैं। बेसिकली मेरा काम, मैं किसी को गाइड नहीं करता, मैं उनको अपने मन में डूब के पाजा सुराग ज़िंदगी, इकबाल का शेर है, सुना हुआ है आपने? नहीं। ओके, इकबाल से तो ये जनरेशन वैसे ही हमारी बेचारी परे सर हट तो गई ये है। काइंड ऑफ हिप्नोटाइजेशन नहीं आ जाती? लाइक जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, ठीक है, आपने मुझे इस वक्त कहा कि आप इस तरह मत करें, आप इस तरह करें, ठीक है, मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम पता चला कि इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं और इससे क्या होता है। तो एक तरीके से तो आप ही मुझे बता रहे होंगे ना, जैसे आप मुझे सेल्फ डिस्कवरी करवा रहे हैं, सेल्फ वर्थ सिखा रहे हैं कि आप इस तरह सोचें, पॉजिटिवली सोचें, इस तरह करें कि, तो फिर वो एक तरीके से आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे क्या करना है, या आप मुझे नहीं बता रहे, मेरे माइंड को नहीं बता रहे कि मुझे क्या करना है। नहीं नहीं बेटा, देखो ये तो मैंने भी आपके सामने एग्जांपल के तौर जी। पे दिया ना। हम्म। जो कुछ आप कर रही हो, अगर आपने ये भी मेरी बात को फॉलो किया तो जी। भी माइंड ने एक बताया है ना। हम्म। आपके माइंड में एक प्रोग्राम रन हुआ, ठीक है, माइंड में एक लैंग्वेज बनी, उस लैंग्वेज से आपने वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दिया। सो एन और एल जो हैं, दे आर फ्रॉम द माइंड, पी इज पार्ट ऑफ ब्रेन, पार्ट ऑफ ब्रेन, प्रोग्रामिंग इज ठीक अ है। पार्ट ऑफ। फिजिकल एक्शन ब्रेन ने कराना है ना, ठीक है। ठीक हो गया। तो अब जब आपको ये समझ आ जाएगा कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है, कोई बंदा, फॉर एग्जांपल, कभी आपने जुमला सुना आई एम डिप्रेस्ड? बहुत बार। ये जुमला टेक्निकली रॉन्ग है, बिकॉज लेट्स से इफ हैव यू एवर बीन डिप्रेस्ड? Yeah, I wouldn't say that I have been depressed because personally I feel कि depressed point of view जो है वो brain से थोड़ा सा related है, physical health बट में आ आपने जाता है। कभी नहीं, हेल्थ छोड़ो बात, हाँ, कभी आपने जुमला अपने आप मैंने से बोला बोला? है, सुना है राइट, और अपने आप से बहुत दफा गया। ठीक है। ठीक है। नाउ व्हेन डिड योर पेरेंट्स renamed you as depressed? Did your parents renamed you as depressed? Never. So what name did they give you? तमसील। Right? Yeah. Now that tamsil is your identity. Yeah. But when you say I am depressed, what you are denying? I am not tamsil, I am I'm depressed. depressed. So my name is now depressed. Depressed. Correct? I am bad. Hmm. I am coward. I am scared. ये आपकी states हैं. You States can, है। but now think about it. Yeah. Instead of saying I am depressed, recall any old moment and say, and tell yourself internally, change your internal language and say, I am in a state, or I was in a state of depression. Depression. Yeah. State of depression. State of depression. How did that feel right now? It feels better because I think
बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट किया गया था तब तक उस स्टेटमेंट को, लेकिन जब आप आई थिंक उस चीज़ से निकलते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि वो चीज़ इतनी बड़ी थी नहीं नहीं। नहीं नहीं, वो तो बात की बात हाँ है बेटा। ठीक है। आप अगर किसी भी मोमेंट को हम्म recall a moment, let's do a quick ठीक है। experiment, ठीक है? I close your eyes, recall a moment where you ओके felt depressed ओके and you said I am depressed. You या actually said that. या See what you were seeing, hear what you were hearing, feel what you were feeling at that time, smell what you were smelling, and taste what you were tasting at that time. या I want you to bring it on you now. I want to see you in that state. Okay, brilliant. अच्छा मुझे ये बताओ टाइम क्या हुआ है अभी? सवाइक Okay. Now I want you to go back into that same state, या but this time when you go back, this time say I am in a state of depression or sadness. ओके ठीक है? So like as if you are seeing yourself as in a movie, जहाँ पे Yeah. आपको स्क्रीन पे भी तमसील नजर आ रही है, जिसे that तमसील is in a state of depression. She is tamsil who is in a state of depression. So do it. Yes, I'm still in a state of depression. It feels better. Exactly. Yeah. क्यों? Because when you said I am depressed, you change your name from Whole tamsil identity. to identity change shift होगी ना आपकी, Yeah. right? But when you are saying कि यार it's a state, हम्म तो ये तो ऐसे है ना कि आप उस कुर्सी पे बैठी हो, तो आप उठ के इस कुर्सी पे नहीं आ सकती. आ सकते हैं स्टेट है ना, एक डिप्रेशन की स्टेट है, हैप्पीनेस की स्टेट betterment है. की तरफ। ठीक हो गया. लेकिन जब आप कहती हो कि मैं कुर्सी हूँ, बेसिकली आप ये बात कह रही खत्म हो, हो गई। बात ही खत्म हो गई. तो ये अब ये है एनएलपी कि हमारी इंटरनल लैंग्वेज क्या इस्तेमाल होती है. तो अगर ये इंटरनल लैंग्वेज मुझे प्रॉब्लम दे रही है, आई नीड टू चेंज इट. ठीक है. सर साइकोलॉजिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज पे ये है कि लाइक इसकी अब तक कोई ऐसी रिसर्च ऐसी शो नहीं हुई, मुझे ठीक है? प्रूव करना ही नहीं. प्रूफ आई करनी एम नॉट नहीं। हियर टू प्रूव टू एनीवन. तो फिर ये ऐसे जो इसका बानी है हाँ, वो खुद कहता है, रिचर्ड बैंडलर कहता है कि वी डोंट नीड टू प्रूव तो इट. वो क्या कहते हैं एक तरीके से उनकी जॉब्स को या उनके काम को रिप्लेस नहीं करती चीज़, जैसे कि मेडिकल आप ट्रीटमेंट्स की बात करें वो तो साइकियाट्रिस्ट प्रोवाइड करते बेटा हैं ना। राजिक मेरे रब की ज़ात है, रिस्क सबको मिलना है. ये जो स्केर्सिटी माइंडसेट है ना हमारा, इसने इस कौम को बर्बाद कर दिया. साइकियाट्रिस्ट कहता है साइकोलॉजिस्ट का कोई फायदा नहीं, साइकोलॉजिस्ट कहता है साइकियाट्रिस्ट का कोई फायदा नहीं है, वो कहते हैं एनएलपी का कोई फायदा नहीं है. होम्योपैथी वाला कहता है मेडिकल साइंस बेकार है, मेडिकल वाला कहता है होम्योपैथी बेकार है. बिकॉज हम सब इनसिक्योर हैं. हम समझते हैं कि रिस्क मेरा ज़मीन पे लिखा हुआ है, रिस्क मेरा आसमान पे लिखा हुआ है. लेकिन ह्यूमन स्टेट में कैसे पॉसिबल है, जैसे कि अगर हम बचपन से ये चीज़, जैसे मेरी सेल्फ प्रैक्टिस है कि मैं जो है अपनी चीज़ों से एस्केप करना पसंद करती हूँ, ठीक है? जैसे अगर मेरे से कोई बुरी चीज़ हो गई है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट आउट ऑफ इट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है? जैसे कि मैंने पढ़ा है कि इसमें लाइक इट टेक्स अ शॉर्ट टाइम पीरियड एज कम्पेयर टू साइकोलॉजिक ट्रीटमेंट, ठीक है? आप तो कहते हैं 15 मिनट में या 20 मिनट का, आई थिंक थोड़ा कम टाइम होता है एज कम्पेयर टू। तो आपको लगता है कि ह्यूमन बॉडी एकदम से इतने ड्रास्टिक चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकती है? क्यों नहीं लगता? ह्यूमन बॉडी इज आसानी तकवीम, ह्यूमन इज आसानी तकवीम. But still, you think that it will be long lasting? Like if you are treating me right now and after 15 minutes, I will be like, okay, yeah, I I will don't be. need to think बेटा. I know. You know. I have done it Yeah. many times. फोबिया क्या है? किसी को छिपकली का फोबिया है, किसी को कॉकरोच का फोबिया है. ठीक है. We alhamdulillah I've done so many of these cases कि I know the results. But psychologists almost do the same thing. Like as I have attended a one therapy session that was not worth it. But I wanted to say कि उसमें like वो आपको यही चीज़ें betterment की तरफ सुझाएंगे, ठीक है? जैसे अभी आपने मेरे साथ किया, ठीक है? It was working कि भाई आप इस फेज में थी, उस फेज में थी, तो somehow process सेम होता है, तो रिजल्ट्स कैसे डिफरेंट होते हैं? बेटा मैं आप साइकोलॉजी से मेरी लड़ाई करवानी है क्या तुमने? नहीं ना, मुझे बताएं आप। रिजल्ट प्रोसेस सेम नहीं है बेटा, बहुत डिफरेंट प्रोसेसेस है, बहुत डिफरेंट प्रोसेसेस है. we work directly on this in the deeper sides. ठीक है. They start from surface and then try to go deeper in there. एक one चीज़ है, लेकिन again not everybody. A good psychologist will always have different tools. ठीक है. वो एक टूल पर रिलाई नहीं करेगा. लेकिन आम तौर पे जो साइकोलॉजिस्ट हमारे बैठे हुए हैं दुकानें खोल के, मेजॉरिटी में कहूँगी, मिनॉरिटी कर लो, जो भी कहना चाहें, तो वो बस किताबी के तरीके से वो सुनते जाएंगे. हमारा काम, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तमसील इस कमरे से बाहर निकल के जाके कहे कि यार अली साहब बंदे तो बड़े अच्छे हैं लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ. दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम हेयर फॉर. इफ़ यू हायर्ड मी as somebody to guide you, if you are my client, I would rather you go out and say यार अली साहब बदतमीज़ आदमी है लेकिन ये कि मैं बेहतर फील कर रही हूँ. ठीक है. So again
ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट, रिजल्ट्स के जो मेथोडोलॉजीज आर डिफरेंट, तो दैट्स एंड आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिस्कशन बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव है कि जिसको जिससे फ़ायदा हो जाए, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो अगर एक कोई जिससे अगर आपके अलावा भी डिफरेंट एनएलपीज होंगे और ठीक है, अगर आप बताएंगे अगर इफ समबडी गो थ्रू अ सेशन एंड दे डिडंट फील एनीथिंग बेटरमेंट, तो फिर उसमें एनएलपी स्पेशलिस्ट का प्रॉब्लम है या इंसान का प्रॉब्लम है कि उसने सही बेटा तरीके से मुझे प्रोसेस मुझे सिंपल जवाब दो। हम सब कुरान पढ़ते हैं, जी नमाज पढ़ते हैं, जी, कितने लोगों को असर होता है? आधे से ज़्यादा को भी नहीं होता। आधे से ज़्यादा को भी। दोबारा कम बता रही हूँ ना। बहुत ही कम बता रही हो, राइट। वो मतलब हम लोग फिर भी चोरियां करते हैं, फिर भी यू टर्न गलत लेते हैं, फिर भी हम्म, सिग्नल तोड़ते हैं, फिर भी झूठ बोलते हैं ना, सब करते हैं। राइट। बेटा यही सही, ये बाकी सब इलाज का भी यही है। कितने कितने परसेंट पेशेंट्स को पैराडोल से सर दर्द चला जाता है? साइकोलॉजी की चला जाता है क्योंकि हालांकि एग्जैक्टली, ठीक कोई है। पहले से ही माइंड बना के आया हो कि उसने इस चीज़ पे यकीन करना ही नहीं है, तो दैट वुडंट वर्क ऑन। एग्जैक्टली, सो इसलिए ये दीज आर, आई मीन आई डोंट गेट इनटू दीज स्टैट्स, और अल्हम्दुलिल्लाह हाँ ये ज़रूर मैं कहूँगा कि आप जिसके पास जा रहे हैं मेक श्योर दैट द पर्सन इज़ राइट, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर नीम हकीम बहुत बैठे हुए हैं। एग्जाम मेरा अगला सवाल ही इन चीज़ों के बारे में था कि जैसे कि जो लोग मतलब अब काफ़ी लोग हैं जो एनएलपी को गलत कहेंगे, लेकिन वही लोग पीर और इन झूठे बाबाओं के पास जाएंगे, वही तावीज़ डंडे करेंगे और उस चीज़ पे यकीन भी करेंगे मुझे कि वो मरवाएगी चीज़ हो बेटा, रही है। तो मुझे मरवाएगी। अब तूने पहले साइकोलॉजिस्ट से मेरी लड़ाई करा दी, अब पीरों नहीं फकीरों को ना, ले आ। तो आप डिफरेंस देखिए उसमें भी मतलब यही हो रहा होता है कि कोई तावीज़ है, ठीक है, उनकी साइकोलॉजी के साथ ही खेल रहे होते हैं बेसिकली कि अब आप ये करेंगे तो, हालांकि बहुत अगर कोई नॉर्मल इंसान देखे या कोई एजुकेटेड इंसान देखे, मुझ जैसा इंसान देखे, अक्सर चीज़ें देखते हैं तो आपका ब्लड बॉयल होता है कि क्या है एक बेटा ह्यूमन। एजुकेटेड लोग ही ज़्यादातर जाते हैं वहाँ पर, और ख़वातीन ही ज़्यादा जाती हैं। तो अक्सर लोग आपके पास भी आते होंगे, एनएलपी वालों के पास भी आते होंगे, तो उनको भी ऐसे जज करते होंगे जैसे अगर हम अपनी जनरेशन की बात करें तो हमें लगता है कि अगर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है, जैसे आपने बताया है कि मैं उस स्टेट में गई हूँ, ठीक है, और मुझे वो बहुत ही सिंपल लग रही है, बहुत ज़्यादा मतलब कोई बहुत डीप फीलिंग है, जैसे उस मोमेंट मुझे लग रहा था कि बहुत डीप फीलिंग है, जिस प्रोसेस से मैं गुजर रही हूँ कभी निकल नहीं सकती, चलो अल्हम्दुलिल्लाह निकल गई, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो बहुत ओवर सिंप्लीफाइड हो गई है वो चीज़ कि मैं इतनी बड़ी बात नहीं थी, हालांकि उस वक्त इमोशंस बड़े थे, उस वक्त जो स्टेट थी वो बहुत बड़ी थी मैंने एज वो कहा कम्पेयर ना टू कि दिस। देखो अपने मन में डूब के पा जा सुराग जिंदगी, तो मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। इकबाल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपकी जनरेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो all I did was I help you dive inside you, that's all what I did. I did not do anything with you, ठीक है। So when you know who you are, when you know what you have inside, अभी मेरी सिल्वा का रमज़ान में शुरू होने लगा ना नया बैच, तो मुझे लोग एक बंदे का मैसेज आया हुआ था कि जी वो क्या अपना मैं इससे अपने बारे में सब जान पाऊंगा। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। मैं कहा अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो नहीं जान पाएंगे। बट द मोर यू नो योर सेल्फ, द डीपर यू गो, द बेटर यू बिकम, ठीक है। स्टिल मेरा क्वेश्चन आपसे वही है कि जो लोग जाते हैं जाली पीर बाबाओं के पास, जिनके पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती बेसिकली, बेटा उसको देखो, बात ये है कि जो गलत है वो तो गलत है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, लेकिन लोग इसको भी शिर्क कंसिडर करते हैं एट Of सम course पॉइंट पे, शिर्क है। क्योंकि वो कहते हैं कि देयर इज अ line between manipulation and influence. If somebody is telling you to do that or to believe that, तो वो मैनिपुलेशन में भी आ सकती है वो चीज़, क्योंकि आप देखिए कोई भी जैसे एक एग्जांपल है कि अगर कोई रिलेशनशिप है या कोई भी माँ बेटी का रिलेशनशिप भी हो सकता है, बाप बेटी का भी हो सकता है, कि अगर वो एक चीज़ को आपको बिलीव कराएं, जैसे रिलीजन सेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि आप एक चीज़ के साथ बड़े होते हैं कि ये आपका बिलीव है, आपने इसको ही फॉलो करना है, ठीक है। अब उसके दो रास्ते हैं, एक तरीके से कि आप वही फॉलो करें जो आपके माँ बाप आपको सिखा रहे हैं, और एक वो चीज़ है कि आप अपनी नॉलेज करें, ठीक है। तो वही बात है कि अगर आप उस चीज़ में घुस गए हैं, ठीक है, और आप उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो दो लेवल्स पे निकलेगा, ठीक है। आप जो चले गए और आपके पास आए हैं, ठीक है, आपने मुझे समझाया है कि ये चीज़ है, इसका ये सोल्यूशन है, तो मैं तो वही एट द एंड मैं, क्योंकि मैं कन्विंस होना चाहती हूँ, मैं आपकी बात पे ही कन्विंस होना चाहती हूँ कि आप मुझे जो बात कह रहे हैं वही बात सच है, तो मेरा ब्रेन उसको पकड़ेगा, ठीक है, मेरा माइंड उसे पकड़ेगा बेसिकली, ब्रेन तो बेटा कंडीशनिंग कहते हैं जी, ठीक है ना। देखो आपकी बचपन से एक कंडीशनिंग हुई हुई है, ठीक है, आपको लगता है यही सही है, जब आप उससे हटते हैं रास्ते से, तो पहले सबसे पहले आपके अपने अंदर से प्रॉब्लम निकलती है कि यार मैं कैसे इससे हटूंगी, ठीक है, मैं इससे कैसे बचूं। आपने अंदर की जंग जीत ली तो बाहर की जंगें कोई मायने नहीं रखती। एप्स्टीन फाइल पे आपका क्या इनटेक है? दुनिया दो तरीके से उसको देख रही है, तो आपको क्यों लगता है कि सब
हुआ ही क्यों, और नॉट गेटिंग इनटू द प्रोसेस व्हाट हैपेंड मेरा और ये व्हाट इंटेक है कि हम जाहिलों के सरदार हैं नॉट। और हमें बेवकूफ़ बनाने में वो लोग मास्टर हैं और हम बेवकूफ़ बनने में मास्टर हैं। ठीक है, मेरे नाना मरहूम अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें, वो कहा करते थे बनाने वाला होना चाहिए, बनने वाले बहुत हैं। ठीक है जी। आपको लगता है, आप मुझे बड़ी सेंसिबल लॉजिकल लड़की लग रही हो, आपको लगता है कि एप्स्टीन फाइल इतना बड़ा सीक्रेटिव अब तक प्रोजेक्ट सीक्रेट रह सकता था। 10-100 साल भी सीक्रेट रह सकता था, फिर उसको उसने रखा ही क्यों? जला सकता था वो सब हम्म कुछ। ठीक, वो क्यों अब हमें तोड़ तोड़ के दे रहे हैं, क्यों? हम्म क्योंकि वो कह रहे हैं मारेंगे तुम्हें ऐसे। ठीक, और हम उनको कह रहे हैं भाई बहु हो एप्स्टीन ये एप्स्टीन फाइल क्या है? एप्स्टीन फाइल अगर इतनी ही कोई सीक्रेटिव चीज, मतलब जिन जिन के नाम आए हुए हैं, अच्छा उसमें ये जरूरी नहीं है कि जिस जिसका नाम आया उसमें इन्वॉल्व भी है वो किसी नहीं से वो है। वैसे भी रेस्टोरेंट में मिला हो, किसी ने तस्वीर खींच ली हो, क्या पता चलता है उसको, राइट? लेकिन वो ये हमें कराया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है, और ये डिसेंसिटाइजेशन का एक अमल है। खुदा के लिए इस फोबिया से बाहर निकल आओ। ये एप्स्टीन फाइल जो है या कोई भी फाइल हो, ये पाकिस्तान में नहीं पीडो फाइल्स बैठे हुए, इतने ये सारे बहुत केसेस हैं। ज्यादा है ठीक है, जो सामने आ भी नहीं रहे हैं। हाँ वही सामने भी आ रहे, तो सारी फाइल्स तो यहीं पे खुली हुई हैं, इनको देखो, इनसे बचो। अब मेरे से सिर्फ 2 क्वेश्चन और है, जो एक क्वेश्चन मुझे पर्सनली खुद पूछना था आपसे, थर्ड आई कंट्रोवर्सी टाइप। बेटा थर्ड आई इज व्हाट? सिक्स सेंस। सिक्स सेंस। तो वो एक ही चीज है ना, थर्ड आई कहो, सिक्स सेंस कहो, इंट्यूशन कहो, तो ये शिर्क इल्हाम में नहीं कहो। आती ये चीज? ये हाथ ना इस्तेमाल करना शिर्क में आता है। कैसी क्यों? बातें कर रही हो? तुम्हें अल्लाह ने एक ताकत देके भेजी है, भेजिए, आंखें ठीक दी है। है ना। तो वो जैसे साइंटिफिक तौर पे, जैसे अभी आपने एनर्जीज की बात की, ठीक है, डिफरेंट स्कॉलर्स की मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि मेरा बिलीव है कि वो कहते हैं कि आप एनर्जी से बहुत ज़्यादा रिलाई करने लगते हैं, यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा रिलाई हाँ करने बेटा, लगते हैं, तो इससे आपका अल्लाह ताला जी से बेटा, कनेक्शन वीक नहीं जी बेटा, होता? जो यूनिवर्स के साथ आपको जोड़े वो शिर्क में लेके जा रहा है, ठीक फुल है, स्टॉप, नो ठीक, क्वेश्चंस आस्क्ड, ओके, नो डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। या ठीक है, यूनिवर्स क्या है? खालिक है या मखलूक है? मखलूक है, राइट, या क्रिएशन है ना, क्रिएशन है, क्रिएटर तो नहीं है। क्रिएटर नहीं है। तो एनीबडी, चाहे वो सिल्वा हो, मैंने इसके ऊपर पूरी पॉडकास्ट है मेरी, उठा के सिल्वा मेरे मुंह में मारो, अगर मेरा सिल्वा तुम्हें यूनिवर्स से जोड़ रहा है। तो आज तक ऐसा हुआ है कि आपको कोई जिसको आप ट्रीट कर रहे हो, वैसे तो आपका ऑब्वियसली प्रोसेस ही ऐसा नहीं होगा कि आप मैं बिल्कुल अलग चीज़ होगा, मैं ट्रीटमेंट्स करता ही नहीं हूँ अब मैं सिर्फ या पढ़ाता आपके हूँ, सामने कोई लाइव एग्जांपल है? अब मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ। पढ़ाते हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल बस, पक्का क्या? पक्का लास्ट सवाल, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल है कि जैसे हमारी जनरेशन के लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं अपनी ही बात करूँगी, कि वैसे बहुत ओवर स्मार्ट है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, लेकिन व्हेन देयर इज टाइम टू थिंक अबाउट समथिंग, बेसिकली यही तो एक टेक्नोलॉजी की भी बात है, क्योंकि बस बहुत हेल्प आ गई है, लेकिन अगर किसी अंदर कोई वो चीज़ है भी, वो हार्डवर्क करना चाह भी रहा है, तो नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? पता नहीं, मतलब दिमाग बहुत ब्लरी है, ये दोनों चीज़ों में मेरी इक्वल मेहनत लग रही है, इक्वल दिमाग लग रहा है। जैसे कि एक तरीके मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने, ठीक है, और मुझे कोई बहुत ही बड़े इवेंट के लिए चीज़ खरीदनी है, और एक तरीके आपका मुझे फेसबुक है? फेसबुक फेसबुक अकाउंट है आपका? नहीं, इंस्टा हराम है? इंस्टा हराम परेशान हो नहीं गई, है, परेशान नहीं हो गई है? नहीं फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं है? है, तो फिर फेसबुक और इंस्टा हराम, नहीं ये क्यों? उनके नाम है। अच्छा, ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं, मुझे फस नाम नहीं पता था। फस क्रिएट करती है ना, तो अच्छा, फेसबुक। फेसबुक, ओके, आई वाज थिंकिंग फर्स्ट बुक, तो मैं उस नहीं पॉइंट नहीं, ऑफ व्यू से पूछ रही थी। और हराम है तो इंस्टा हराम। अच्छा, ठीक है, ईमानदारी से बताना मुझे, एक पोस्ट पे कितने लाइक्स आते हैं? मेरा वैसे पब्लिक अकाउंट नहीं है, लेकिन अगर मेरे कोई 100 फॉलोअर्स भी हैं, 30-40, और कितनी दफ़ा कंफर्म करती हो कितने आए हैं लाइक्स? एवरी टाइम आई स्क्रॉल व्हेनेवर आई पोस्ट, राइट या बेटा, ये बीमारी का इलाज, ये है बीमारी। ओके, ठीक है, ठीक है, तो ये ये है दिमागी आपके, मसला है। ये दिमागी मसला है। हाँ, ठीक है, वे बिकॉज अगेन ये भी द सेम टाइप ऑफ शिर्क है, क्योंकि आपको लोगों की मैं तो चलो मैं शिर्क का लफ्ज़ नहीं कहता, इसको हल्का कर लेते हैं। ठीक है, कि आपके, इकबाल इसे कहता है बुतान वहमो गुमा, कि आपके लिए लोगों की वैलिडेशन इज़ मोर मोर इम्पोर्टेंट देन इम्पोर्टेंट रब। एंड क्रिएटर्स। ठीक है, तो यू आर वरीड बिकॉज इतना मेरे पास एक केस ऐसा आया कि एक बीवी ने तलाक फाइल की है अपने शौहर से, किस बात पे? और इसकी माँ मेरी पोस्ट को लाइक नहीं करते फेसबुक पे। टू मच डिपेंडेंसी। नहीं, टू मच कुछ और ही अच्छा, सी, ठीक, कुछ और ही सी। चलिए, थैंक यू ठीक सो है, मच मोस्ट सर फॉर वेलकम। योर टाइम, थैंक यू सो much for watching us. I know you had a great time. I'm really looking forward to your feedbacks in comment section, and do let us know कि हमें आइंदा किन टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए और आप क्या सुनना चाहते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.